अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। आज है जी रमज़ान की दूसरी सहरी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की दूसरी सहरी थी और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। 1 घंटा बाकी रह गया था सहरी का टाइम ख़त्म होने में, तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर दिए। मम्मा ने पराठे बनाने शुरू कर दिए और मैंने साथ में चाय रख ली थी ताकि दोनों काम आसानी से और जल्दी ख़त्म हो जाए। बच्चों को उठा दिया था साथ में ताकि वो टाइम पे सहरी कर ले। मौसम बड़ी ज़बरदस्त था, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। उसके बाद मैं सहरी तैयार हो गई थी। मैंने सहरी की, चाय पी, रोज़ा रखा और उसके बाद जी नमाज़ पढ़ी और घर के काम शुरू किए। मैं सहरी के फ़ौरन बाद, सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सोती नहीं हूँ। मैं साथ में घर के काम करना शुरू कर देती हूँ ताकि टाइम पे घर के काम ख़त्म हो सकें। अफ्तारी की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी थी। आलू उबलने के लिए रखने थे तो इनको अच्छी तरह से वॉश किया ताकि जितनी भी धूल मिट्टी है वो सारी निकल जाए। इन्हें उबलने के लिए रखना है, तो जब ये बॉयल होने के लिए रखे जाएँ तो इनके ऊपर जो मिट्टी है वो आलूओं के अंदर ना जाए उबलने के बाद। उसके बाद जी आलूओं को वॉश करने के बाद इनको पीसीज में कट कर लिया ताकि आसानी से और जल्दी इन्हें उबाल लिया जाए। अगर ये इसी तरह साबुत रखेंगे तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा उबलने में, और जब इनके पीसेस करके रखेंगे तो आसानी से ये उबल जाएंगे, बहुत कम टाइम लेंगे। आज मम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने बोला कि बाकी सारी तैयारी तुम करो, फिर मैं आती हूँ, साथ में हंडिया वगैरह बनवाती हूँ, लेकिन बाकी का काम आज तुम कर लो। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, टांगों में पेन थी, तो इसलिए फिर साथ में मैं सारा काम कर रही थी साथ साथ में, ताकि आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाए। जब काम बाकी थोड़ा रह जाए तो फिर मैं उन्हें बुला लूँगी साथ। ये जी यहाँ पे मैं आलू उबलने के लिए रख रही थी। ये नॉन स्टिक का ही पैन है। खैर अब तो ये नॉन स्टिक का लगता ही नहीं है, ख़राब हो गया था, तो ये इस तरह हम लोगों ने चीज़ें वगैरह उबालने के लिए रख लिया था। यहाँ पे मैंने गैस जलाई और ऊपर आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए, ताकि आलू मेरे बाकी काम करने तक बॉईल हो जाएं। तो उसके बाद ही मैं इनका सोचूंगी क्या बनाना है, कटलेट्स बनाने हैं या रोल बनाने हैं या गोल बॉल्स बनाने हैं इनके। आज शाम से मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। फजर टाइम से बारिश हो रही है। दिन को भी 2-3 दफ़ा दरमियान दरमियान में बारिश हुई थी और मौसम बड़े ज़बरदस्त हो रहा है। इसी तरह रोज़े बड़े सुकून के साथ गुजर रहे हैं, ठंड में गुजर रहे हैं, तो रोज़े का कभी पता ही नहीं चला कि रोज़ा रखा हुआ है। आलू बॉईल हो गए थे और साथ में फिर जी मैंने यहाँ पे टमाटर कटिंग शुरू कर दी थी। मैंने सोचा जितना ज़्यादा मैं काम कर सकती हूँ उतना कर लूँ और उसके बाद ही मम्मा को बुलाऊँ किचन में कि बाकी का काम आके वो साथ में निपटा लेंगी, तो आसानी से मिलके काम कर लेंगे। जितना मर्ज़ी भाग दौड़ कर लो लेकिन लास्ट मिनट तक बामुश्किल ही तैयारी हो पाती है। हम लोग ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनाते हैं डेली, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही होते हैं घर में। जिन लोगों ने इफ्तारी करनी होती है, मैं होती हूँ, मेरी मम्मा होती हैं और दोनों मेरी भतीजियाँ होती हैं। भतीजा और अब्बू यहाँ पे इफ्तारी करवाते हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं इफ्तारी के लिए। उसके बाद ये अदरक और लहसुन को और टमाटरों को एक साथ डाल के इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इन्हें ग्राइंड कर लिया, अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट जो आज हम लोग न्यू रेसिपी बना रहे हैं उसमें डलेगा। मेरी मम्मा रेसिपी बना रही हैं तो साथ में वो अपने चैनल पे भी उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैं आलू चेक कर रही थी, आलू बॉईल हो गए कि नहीं। आलूओं को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करने कि वो जो है आप कटलेट्स बनाओ या बॉल्स बनाओ तो वो टूटने लग जाए। यहाँ मुझसे गलती हुई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा नरम कर दिए थे आलू। थोड़ा काम में बिज़ी थी और समझ भी नहीं आया और आलू ज़्यादा बॉईल हो गए थे। खैर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था। यहाँ पे आलू में मैंने एक टोकरी में डाल लिए थे ताकि इनका सारा गर्म पानी निकल जाए और ये ड्राई हो जाए, ठंडे हो जाए, तो उसके बाद इसका बाकी का काम शुरू करेंगे। यहाँ पे मम्मा ने हंडिया की तैयारी शुरू कर दी थी। मम्मा आ गई थी किचन में और यहाँ पे उन्होंने हंडिया बनानी शुरू कर दी। कढ़ाई में ऑयल डाला। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, हम लोगों ने एक दफ़ा पहले बनाई थी रमज़ान से। इतनी मज़े की बनती है ना, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घी जब हल्का सा गर्म होगा तो फिर उसमें चिकन डाला फ्राई करने के लिए। इसमें बिल्कुल भी प्याज इस रेसिपी में यूज़ नहीं होते हैं। काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें प्याज वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर आप इसमें भी प्याज ऐड करना चाहें, कुछ लोगों को शौक़ होता है या पसंद होते हैं प्याज हर चीज़ में, तो अगर आप इसमें भी प्याज डालना चाहें तो जहाँ मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया वहाँ पे आप प्याज भी डाल सकते हैं और उसके साथ ही पेस्ट बना लें। इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है चिकन को, ताकि इसमें जितनी भी स्मेल वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो जाए। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी वीडियोस बना रहे थे। मैं व्लॉग बना रही थी और मम्मा साथ में अपने चैनल के लिए वीडियो बना रही थी। यहाँ पे जो अदरक टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड किया। आप चाहें तो ज़्यादा पेस्ट भी टमाटर का बना सकते हैं, ज़्यादा टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चिकन कम था तो हम लोगों ने कम ही
3 ही टमाटर ऐड किए हैं। आप चाहें तो 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। चिकन हम लोगों ने इसलिए कम बनाया, सालन कम बनाया, क्योंकि मैं, मम्मा और मेरी दोनों भतीजे ही घर पर होते हैं अफ्तारी के लिए। अब्बू और जो भतीजे हैं वो यहाँ पे दावत होती है अफ्तारी की, तो वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे साथ में जी मैंने आलू छीलने शुरू कर दिए थे, ताकि मैंने जो कटलेट्स वगैरह बनाने हैं वो टाइम पे बन जाए। उधर मेरी भतीजियाँ बता रही थी कि फूफो सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया, जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म कर लें। वो लोग भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा काम करवा रही थी, ज़्यादा तो नहीं करवा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत वो करवा रही थी, और वो थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा था। दस्तरखान तो वो सारा वो लगा रही थी, साथ साथ बर्तन वगैरह रख रही थी, ताकि जल्द काम ख़त्म हो सके। और यहाँ पे जी मैंने आलू सारे तकरीबन छील लिए थे। इन्हें छीलने के बाद आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाऊँगी पूरी, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। और साथ में आलू छीलने के बाद जी यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और धनिया काटना शुरू कर दिया था। हरी मिर्च और धनिया ज़रूर ऐड करना है इसमें, इससे ही सारा टेस्ट आता है। बहुत मज़े के कटलेट्स या रोज़ बाल्स वगैरह बनते हैं। वो आप पे डिपेंड है आप कैसे बनाना पसंद करते हैं। रमज़ान की अफ्तारी और अफ्तारी में ऐसी चीज़ें ना हों, अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। अफ्तारी में अक्सर लोग कहते हैं जी तली हुई चीज़ें कम खाएं, तले हुए समोसे, पकौड़े, कटलेट्स वगैरह, रोल्स वगैरह से दूर रहें, लेकिन नहीं दूर रहा जाता। इन्हीं चीज़ों से अफ्तारी करने का सबसे ज़्यादा दिल करता है, और इन्हीं के साथ मज़ा भी आता है अफ्तारी करने का। यहाँ जी मेरी मम्मा ने हंडिया रेडी कर ली थी, सालन बन गया था, और साथ में यहाँ पे मैं बना रही थी जूस। कुछ भी हो जाए ये जूस तो मिस हो ही नहीं सकता। मैं और मेरी मम्मा ये जूस बहुत मज़े का हमें लगता है, हम लोग ज़रूर पीते हैं। मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है। मैंने आज उनसे पूछा कि आपके लिए जूस बनाऊं कि रहने दूं, तो वो कहती हैं नहीं मेरे लिए बनाना, मैं बाकी कुछ खाऊं या ना खाऊं जूस तो ज़रूर पीऊँगी। तो ये चीज़ है कि हम लोग खाना बाद में थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन जूस ज़रूर पीते हैं। अपना जूस नहीं हम लोग स्किप करते। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमें बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिले हैं, इसलिए हम लोग इससे अवॉइड नहीं करते हैं। आप लोग भी कोशिश करें चुकंदर, पालक और गाजर का ये जूस बना के पिया करें, और जब पीने लगें तो इसमें हाफ़ लेमन 1 गिलास में आप ऐड कर लें। तो और साथ में थोड़ा सा काला नमक, जितना आप पीना पसंद करें, जितना आपको टेस्ट के हिसाब से अच्छा लगे वो ऐड कर लें, तो बहुत ही मज़े का ये जूस होता है। और साथ में यहाँ जी अमरूद मेरी भतीजी को बहुत पसंद है, वो उसने मंगवाए थे और वो कट किए थे। और यहाँ पे वो बोल रही थी कि फूफो हमें डाल दें सालन वगैरह, हम दस्तरखान पे रखें, क्योंकि यहाँ पे टाइम सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे, और 15 मिनटों में हमने अपना सारा काम निपटाना था। तो साथ साथ में मैं फिर सारी चीज़ें उन्हें दे रही थी कि वो लोग अंदर रूम में रखें, हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से इफ्तारी कर सकें। ये सालन देख के इतना मज़े का लग रहा है ना, ये तो खाने के बाद पता चलेगा कितना टेस्टी है, क्योंकि हम लोग ये पहले बना चुके हैं, इसलिए मुझे इसका टेस्ट वाकई में पता है कि कैसा है। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जी साथ में मम्मा रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, और मैंने कढ़ाई रख दी थी ताकि ऑयल गर्म हो जाए, और मैं भी साथ में यहाँ पे जो पोटैटो बॉल्स मैंने बनाए मैं वो बना सकूँ। मैंने कटलेट्स नहीं बनाए, मैंने बॉल्स बनाए हैं, तो वो अभी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, थोड़े से आलू जो है ना वो ज़्यादा ही नरम हो गए थे, तो बहुत मुश्किल से मैं बना रही थी। अब अल्लाह खैर करे। बाकी बस आप थोड़े से आलू सख्त रखिएगा, बहुत ज़्यादा नरम मत कीजिएगा। जब ज़्यादा नरम हो जाते हैं तो फिर वो उन्हें हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़े से सख्त रखेंगे ना, तो उन्हें जब आप फ्राई करेंगे तो उनका जो थोड़ा बहुत काम रहता होगा, थोड़े बहुत नरम होने वाले रहते होंगे, वो हो जाएंगे। तो इसके आपको कोई इशू नहीं होगा कि नरम नहीं होंगे अगर सख्त रखे तो। ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे पोटैटो बॉल्स एग में कोटिंग की, अंडे के साथ कोटिंग किया मैंने इसकी, और मैंने ऐड किया घी में, ऑयल में। तो ये बिल्कुल भी अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ था, हालांकि काफ़ी देर हो गई पड़े हुए आंच पे, लेकिन फिर भी गर्म नहीं हुआ। तो मैंने इसके लिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, ताकि जब सही तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद ही बाकी के जो पोटैटो बॉल्स हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। एग की कोटिंग कर रही हूँ मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया था, और फेंटने के बाद उसमें कोटिंग कर रही हूँ। बाकी और कोई चीज़ मैंने ऊपर नहीं लगाई, और ना ही अंडे में कोई नमक या मिर्च वगैरह ऐड किया। सिर्फ सादा अंडा है, उसे अच्छी तरह से फेंट लिया था, और फेंटने के बाद मैंने उसमें ये कोटिंग करनी शुरू की है। आज पकोड़े नहीं बनाए, क्योंकि ये बना रहे थे तो पकोड़े नहीं बनाए। यहाँ पकोड़े बनते हैं, यहाँ फिर ये एक चीज़, तो इसीलिए सिर्फ ये पोटैटो बॉल्स ही बनाए थे। बच्चों ने बोला कि आज पकोड़े नहीं, आज कोई अलग चीज़ बनाएं, तो इसलिए फिर यही साथ में बनाई। वैसे मुझे लगा था मैं कटलेट्स बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला फूफो ये बॉल्स बना लें तो ज़्यादा मज़े के रहेंगे, हमने ये खाने हैं। रमज़ान में जब बच्चे भी रोज़े रखते हैं, फिर उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम लोगों ने रोज़ा भी रखा था और अपनी पसंद की कुछ खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं मिली है। तो इसलिए हम लोग इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि बच्चों को जो पसंद हो, जो वो खाना पसंद करे, वही ज़्यादातर बनाएं।
तो बच्चों से पूछ लिया जाता है कि उन्हें क्या खाना है, और फिर बच्चों को जो पसंद होता है उसी के हिसाब से खाना बनाया जाता है ताकि बच्चे आराम से और ख़ुशी से खा सकें। क्योंकि इफ्तारी में करनी होती है और बच्चे अगर भूखे रह जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होता बाकी सब कुछ बनाने का। इसीलिए जितना हो सके हम लोग टाइम से शुरू करते हैं ताकि टाइम पे सब कुछ रेडी हो और आराम से सब बैठ के इफ्तारी कर सकें। रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है। दुआ किया करें, अल्लाह सबकी मुश्किलात दूर करे। अपने लिए दुआ किया करें, अपने प्यारों के लिए किया करें। माह रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। खुदा हर किसी की दुआ कबूल करता है। तो आप लोग सब के लिए दुआ किया करें, अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, अपने प्यारों के लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल आसान करे, आप सबके हक़ में बेहतर करे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। यहाँ पे जी दस्तरखान लग गया था और हम लोग दुआ के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी से पहले दुआ मांगी थी। यहाँ पे मेरी भतीजे बैठे हुए हैं, हम लोग उनके सामने एक रूटीन बना रहे हैं ताकि उन लोगों को भी पता चले कि किस तरह से इफ्तारी की जाती है, किस तरह से सब कुछ तैयार किया जाता है। बच्चे आपको देख के ही सीखते हैं, जो आप घर में करते हैं वो बच्चे सीखते हैं। दस्तरखान पर सारी चीज़ें बच्चों की अपनी पसंद की थी और आज भी सारे बर्तन उन लोगों ने अपने लगा लिए थे, अपनी अपनी प्लेट्स, अपने अपने गिलास वगैरह रख लिए थे कि हमें इन्हीं में खाना खाना है। यहाँ पे जी इफ्तारी हो गई थी और हम लोगों ने इफ्तारी करनी शुरू कर दी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।